दोस्तों, अक्सर एक सवाल हमारे दिमाग में होता है कि आखिर हमें ट्वेल्थ क्लास के बाद क्या करना चाहिए। खासकर उन बच्चों के दिमाग में होता है ये तो जो ट्वेल्थ कर चुके होते हैं या अभी ट्वेल्थ क्लास में होते हैं, क्योंकि हमारे आगे आने वाला भविष्य या हमारा करियर इस पर डिपेंड करता है कि हमें ट्वेल्थ के बाद हमें अपने करियर के लिए क्या चुनना है, कौन सी लाइन हमें चुननी है, हमें इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जिनके पास ट्वेल्थ क्लास में पीसीएम ग्रुप होता है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल गुरुजी अंशुल गुप्ता। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग की, क्योंकि 100 में से 80 बच्चों के दिमाग में यही होता है कि अगर हमारे पास क्लास ट्वेल्थ में पीसीएम ग्रुप है तो हमें इंजीनियर बनना है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंजीनियरिंग की। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बेसिकली हम लोग एल्गोरिथम डिज़ाइन करना, प्रोग्रामिंग करना, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना, कंप्यूटर हार्डवेयर डिज़ाइन करना, उन्हें मेंटेन करना, ये सभी कुछ सीखते हैं। अगर बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबल होने के लिए हमारे पास ट्वेल्थ क्लास में पीसीएम ग्रुप होना चाहिए। बात करें ड्यूरेशन की कोर्स की, तो 4 साल का ड्यूरेशन है। चलिए बात करते हैं अब रोल की कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करने के बाद हमें कौन सा रोल मिलता है बेसिकली। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, सेकंड इज़ एंड्रॉयड डेवलपर, देन नेटवर्क इंजीनियर, टेस्टिंग, टेक्निकल सपोर्ट, और बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो हमें बेसिकली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करने के बाद हमें मिल सकता है। अगर बात करें सैलरी की, तो बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से करने के बाद हमारा पैकेज 3 लाख से 15 लाख तक का स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है। दोस्तों, अगर बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। द डिफरेंस इज़ दैट ऑफ हार्डवेयर। दैट मीन्स जो हार्डवेयर का डिफरेंस है, अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो वहाँ हम हार्डवेयर का कुछ पार्ट्स लर्न करते हैं, बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ प्योरली सॉफ्टवेयर। तो दोनों का डिफरेंस केवल यही है कि हम यहाँ पर आपका हार्डवेयर भी सीख लेते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में केवल हम लोग सॉफ्टवेयर ही सीखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी वही पीसीएम इन ट्वेल्थ। ड्यूरेशन की बात करें 4 ईयर, और अगर आप रोल की बात करें तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करने के बाद जो मेन रोल होता है वो एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग में, सैटेलाइट डिज़ाइनिंग वगैरह में, इसके अलावा मिसाइल डिज़ाइनिंग में, और कंप्यूटर कंपोनेंट्स की डिज़ाइनिंग में, जैसे कि आपके सर्किट बोर्ड हो गए, प्रोसेसर हो गए, या नेटवर्क डिज़ाइनिंग का पार्ट हो गया, इसके अलावा राउटर्स हो गए। ये सारा का सारा काम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करने के बाद रोल मिलता है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी की अगर बात करें तो उसका मिनिमम पैकेज 3 लाख पर एनम से लेकर 10 लाख पर एनम तक हमें मिल जाता है। अब अगर बात करें कंपनीज़ की, तो कंपनीज़ जो मेन कंपनी है इसकी, दैट इज़ BHEL इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी। इसके अलावा साइमेंस, बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, माइक्रोटेक, क्रिम्पटन, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इलेक्ट्रिक्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम करती हैं। तो वही कंपनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चों को हायर करती हैं। दोस्तों, बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वही 4 साल का कोर्स होता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करें तो वही ट्वेल्थ विद पीसीएम। अगर बात करें रोल की कि मैकेनिकल इंजीनियर का क्या रोल होता है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रोल बेसिकली मशीन डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है। जैसे जितनी भी मशीन्स बनती हैं, चाहे वो आपकी कार ले लो, चाहे बाइक ले लो, या इसके अलावा जो फैक्ट्री में जो मशीनें लगी होती हैं, उनका जितना भी रिपेयर होता है, मेंटेन होता है, या जो भी मशीन से रिलेटेड जो भी काम होता है, आप ये कह सकते हैं कि मशीन से रिलेटेड जो भी काम हो सकता है, वो सबका सब कौन करते हैं? मैकेनिकल इंजीनियर करते हैं। अगर बात करें करियर की कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद बंदे का करियर क्या होगा, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं उनमें बंदा अप्लाई कर सकता है, या बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर मशीनें बनती हैं, तो वहाँ पर मशीन डिज़ाइनिंग में या मशीन को बनाने में या फिर उनकी रिपेयरिंग में, वो सब जगह बंदा अप्लाई कर सकता है जिसने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की हुई है। और अगर बात करें गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में DRDO आपने सुना होगा, इसके अलावा इंडियन रेलवे, टाटा मोटर्स, इन सभी में बंदा अप्लाई कर सकता है और इसमें अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। अगर बात करें पैकेज की, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करने के बाद
अगर करियर की बात करें, पैकेज की बात करें तो मिनिमम 3 लाख से लेके 10 लाख तक का पैकेज बंदे को। दोस्तों अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग से आप समझ गए होंगे कि जितना भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होता है, कि अगर हमें सड़क बनानी है तो सड़क में कितना मटेरियल डालना है, जैसे कितनी रोड़ी डालनी है, कितना बजरपुर डालना है, वो सबका सब हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ही सीखते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग से करने के बाद बंदा बेसिकली जो आपकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड साइट्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी आपकी कंपनीज़ होती हैं, उन सब में अप्लाई कर सकता है। और गवर्नमेंट की अगर बात करें तो PWT में वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा L&T इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड हो गई, ये बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग से करने के बाद बंदा अप्लाई कर सकता है। अगर पैकेज की बात करें तो पैकेज सिविल इंजीनियरिंग का 2 लाख से लेकर 8 लाख तक का पैकेज पर एनम मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं अदर प्रोफेशनल कोर्सेज़ की, जैसे आपका BBA हो गया, BCA, BSc कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा। दोस्तों ये सभी के सभी कोर्स 3 साल के होते हैं। इसके अलावा सबसे पहले हम बात करते हैं BBA की, दैट इज़ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर बात करें BBA की एलिजिबिलिटी की, तो इसमें आपके पास 12th में PCM होना चाहिए या आपके पास कॉमर्स होनी चाहिए। दोस्तों अगर बात करें करियर की आफ्टर BBA, तो आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, सेल्स में जा सकते हैं, इसके अलावा HR में जा सकते हैं। बात करें दोस्तों अगर सैलरी की, तो सैलरी BBA करने के बाद आपको मिनिमम सैलरी 1 लाख और मैक्सिमम 3 लाख पर एनम का पैकेज मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं BCA की, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास 12th में वही PCM ग्रुप होना चाहिए। इस कोर्स का ड्यूरेशन होता है 3 इयर्स का। अगर बात करें BCA करने के बाद कि हमें क्या रोल मिलेगा, इसी तरह BCA करने के बाद आप एज ए कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपर, और अगर बात करें कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट की, तो आप वो भी बन सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट की भी जॉब आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं करियर की। करियर की अगर बात करें तो BCA के बाद कोई बहुत अच्छा करियर नहीं होता, क्योंकि BCA के बाद अगर हम लोग MCA करते हैं, दैट इज़ इक्वलेंट टू BTech। दैट मीन्स BCA करने के बाद हमारा सैलरी पैकेज मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 3 लाख तक ही जा सकता है। दोस्तों दीज आर द इम्पोर्टेंट फील्ड्स फॉर करियर्स आफ्टर PCM इन 12th क्लास। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड आपके लिए कोई और वीडियो बनाई, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्यूटर साइंस के ऊपर और डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहते हैं, या किसी और इंजीनियरिंग फील्ड के ऊपर आप डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।